दोस्तों, आज मैं क्लास थर्ड लेने जा रहा हूँ। इससे हम आगे चलेंगे, जो पार्ट 2 से आगे चलेंगे और उसी में हम देखेंगे उसी तीन फार्मूला से छः बना, 6 को 3 से फिर हम कैसे हम बहुत सारे फार्मूला का निर्माण करेंगे। उसमें देखेंगे एक एक करके, और उसमें बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देखेंगे इसके द्वारा। इसमें हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत सारे आते हैं, इसी के थ्रू आता है और हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन इसे बना सकते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। बात करें हम 10th क्लास के क्लास CBSE पैटर्न है। ये CBSE पैटर्न है और बात करें हम 3 रूल के द्वारा ये फार्मूला बता रहे हैं। पहला है मेरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब कोई जानता है, लेकिन इसके अलावा ये कितना फार्मूला निकलेगा, ये कैसे हम निकालेंगे, इसके थ्रू देखें हम। ठीक है, ये तो सब कोई जानता है इस रूल को, लेकिन बाकी जो रूल हैं ये कैसे निकलता है, लड़के बहुत सारे रट लेते हैं, लेकिन रटने वाली बात नहीं है। हम इसी रूल के द्वारा बहुत सारे फार्मूला निकालेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ, अब इसके द्वारा ये पहला हो गया, तो इसके हम दूसरा देखते हैं। इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा रूल हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इतना के बराबर इतना होगा। अब इसी को हम मान लें, अगर कॉस की जगह पे साइन स्क्वायर रखें और साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर को रख के देखें तो क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो रूल 1 से 3 निकला। अब देखेंगे आगे, जब हम इस पर स्क्वायर जब हटाते हैं, जब साइन स्क्वायर पर जब स्क्वायर हम हटाएंगे, तो यहाँ देखेंगे बाबू कि जैसे ही हम जब स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रूट में आ जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं कि ये स्क्वायर का अर्थ क्या होता है। स्क्वायर का अर्थ नहीं कहें, हम वैल्यू देखें। स्क्वायर ऑफ द वैल्यू इक्वल टू 1/2 होता है, और इसका 1/2 का रूट मान क्या होता है, ये रूट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। अब देखें, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे हम एक लाइन आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर इसको हटाएंगे इस पे साइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सेम रह जाएगा यहीं, और ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, जब जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ एक लाइन जान लें कि इतना का मान इतना होता है। इतना का मान जो है हम देखें कि इतना होता है, तो यहाँ इतना का वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर है, तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर जब रूट में रहता है तो ये एक साइन बाहर निकल जाता है, स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन से साइन भी काट सकते हैं, तो मेरा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए, जितना हम फार्मूला ये निकाले हैं, एक रूल से निकाले हैं, और हमें ये प्रूफ भी हुआ कि ये 1 कैसे प्रूफ करते हैं। हम इससे सिद्ध भी कर लिए कि जितने मेरे फार्मूले हैं ये हम इसी रूल से निकालते हैं। ये पहला फार्मूला हुआ, और इस फार्मूले के द्वारा हम इतना रूल को जाने। अब चले दूसरा देखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी ये नहीं बुझा रहा, हम लाइन नीचे लिख दे रहे हैं।
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू 1 यहाँ भी कर ले। अब देखिए इसी को हम जस्ट सेम इसी तरह से जो ऊपर में निकाले थे इसी तरह से नीचे में भी निकाल रहे हैं। अब हम इसको इधर इस तरफ पलटते हैं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 को यहीं रखने देते हैं और ये रूट में हो जाएगा और 1 प्लस आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जब थीटा को जब हम बाहर माने रूट को बाहर निकालेंगे माने 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू आपका टेन थीटा हो जाएगा। ये 10 से 10 कट जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी प्रूफ हुआ। लेकिन यहाँ हम एक लाइन को भी लेके चले, एक तरफ का लेके चले। अब हम दूसरे तरफ को चेंज कर रहे हैं। देखिए तो दूसरा से चेंज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं फिर कि एक लाइन हम इस रूल को फिर लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम इसको 10 को लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम इधर लाते हैं तो ये कह सकते हैं तो 10 आपका स्क्वायर थीटा प्लस इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए हम इस साइड ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। जस्ट जो हमने ऊपर देखा वही नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा तो ये सेक थीटा इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो ये सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा। दोनों बराबर कह सकते हैं। यहाँ से LHS इक्वल टू RHS भी कह सकते हैं या इक्वल टू काटा कर 1 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से कहे हम प्रूव करने में आपको ये बहुत सहूलियत होती है। यहाँ पे देखने के लिए इसी रूल के द्वारा हम लोग देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम लोग डील करते हैं। तो एक लाइन कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का है LHS जिसको बोलते हैं और इसको कहें RHS जिसको राइट हैंड साइड कहते हैं, ये दोनों हम कह सकते हैं आर बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं या कटा कर भी हम कह सकते हैं। दोनों तरफ दोनों में बट्टा में है तो कट के 1 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम दोनों तरह से प्रूफ कर सकते हैं या कह सकते हैं RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों मेरा दूसरा रूल हुआ। अब हम तीसरा रूल देखेंगे जो मेरा इसी का तीसरा रूल हो गया। ये तीसरा रूल हो गया मेरा कि कॉट, ये तीसरा रूल हुआ बाबू, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत कहने का है कि सब लड़के पढ़ते हैं लेकिन केयर माइंड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा कि लड़के यहाँ तो अक्सर देखा गया है। ज़्यादा कुछ नहीं हम बोलना चाहेंगे। ठीक है, जो लड़के ये तो हम लोग लड़के के भविष्य के लिए ही कर बनाते हैं कि लड़के घर पर बैठे देखें। मेरा वीडियो बहुत स्लो है, एक एक करके अच्छे से केयर माइंड करके अपना सवाल बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये लड़के अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कोई एथी है, ये सब टीचर बताते हैं, सब कोई पढ़ाता है और लड़के पढ़े भी हैं। लेकिन ये इतने से लड़के जो एक फार्मूला तो याद रहता है लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे इसका फार्मूला कहाँ से निकालते हैं ये नहीं पता रहता है। लेकिन लड़के सब रट लेते हैं। इसके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि ये रटने वाली बात नहीं है। आप एक एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतना फार्मूला जो है ये एक फार्मूला से आप 10, 15, 20 फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन हम छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं कि बच्चे अपना बर्डन ना समझें और आराम से अपना घर बैठकर उतार कर पढ़ सकें। और आने वाला जो हम चैप्टर जो बनाएंगे, प्रश्नावली जो बनाएंगे, इसी रूल पर बनाएंगे जो बहुत इंटरेस्ट लगेगा इस चैप्टर को बनाने में, क्योंकि ये रूल हम लोग देख रहे हैं, इसी रूल को आगे हम लोग फॉलो करेंगे। तो चले हम लोग तीसरा रूल देखें। तो जस्ट हम यहाँ बात करें कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस
सेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं बाबू। तो ये जो यहाँ स्क्वायर जो है, यहाँ स्क्वायर की बात हम बता चुके हैं। स्क्वायर का वैल्यू होता है रूट होता है, ये इसका वैल्यू होता है 1/2। हाँ, अब जब ये हम ये जो कॉट स्क्वायर थीटा को जब स्क्वायर हम हटाएंगे यहाँ तक, तो कॉट ये यहीं रहना चाहेगा और ये सीधे क्या हो जाएगा, रूट में चलाएगा और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब यहाँ से कॉट हम फिर लेते हैं तो ये रूट का बाहर क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जानते हैं बाबू, यहाँ भी एक लाइन समझते हैं, बहुत सारे लड़के नहीं समझ पाते हैं। तो जानते हैं कि यहाँ पे जब दो चीज़ रहता है तो रूट के अंदर जब दो चीज़ इक्वल होता है तो एक चीज़ बाहर हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम बात कर दें जैसे कॉट इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, दो गो हो गया तो एक बाहर आ जाएगा। इसको भी हम बहुत अच्छा समझाएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट का सवाल है, करनी बहुत सारे लड़के पढ़े होंगे लेकिन कुछ लड़के नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर माने जैसे कहते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इस 4 को हम तोड़ते हैं ना, 2 गुणे 2, तो जब रूट के अंदर होता है तो ये 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी वही चीज़ है। तो ये बात हो गया यहाँ कि कॉट थीटा इक्वल टू आपका कॉट थीटा हुआ। अब जो कहें यहाँ काट दें, इक्वल टू 1 कहें या LHS या RHS मान लें, ये प्रूव करने की बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें इसी का, तो एक तरफ का था, अब दूसरे तरफ का चेंज करके देखते हैं। चलिए यहाँ फिर लिखते हैं रूल को, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं और इसको इस तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, सेम हो जाएगा। तो चलिए ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको इधर लाते हैं क्योंकि आसानी हो जाएगा देखने में। तो ये हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब स्क्वायर को हटाएंगे, ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो ये कोसेक थीटा इक्वल टू रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि ये कॉस तो यहीं रह जाएगा, इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये कोसेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो ये कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होगा। तो यही मेरा ये 3 रूल को हमने सिद्ध किया। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास देंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।